मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, फेशियल्स हैं, लेजर्स हैं, बोटॉक्स, फिलर्स एंड व्हाट नॉट। फिलर जो है फिलिंग करता है। बोटॉक्स की बात करें तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके लाइंस ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, जिनके झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन जिनकी झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। नाजरीन, चेहरा जो हमारी शख्सियत का आयनादार होता है वही सबसे ज़्यादा बैरूनी असरात का शिकार भी बनता है। कील, महासे, खुश्की, झुर्रियाँ, दाग धब्बे, हसास जल्द और एलर्जी, ये सब वो मसाइल हैं जिनका सामना किसी ना किसी सूरत हाल में हर फर्द को करना पड़ता है। आज के दौर में बोटॉक्स, फिलर्स, इसके साथ साथ हाइड्रा फेशियल, लेज़र ट्रीटमेंट्स, मेटासेल्स ट्रीटमेंट्स, इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं और लाइट थेरेपी जैसे जितने भी जदीद प्रोसीजर हैं उसकी मदद से आप जवान भी नज़र आ सकते हैं, तरोताज़ा आपकी स्किन भी नज़र आ सकती है। लेकिन इन प्रोसीजर्स के बारे में आज भी लोगों के ज़हन में बहुत से सवालात मौजूद होते हैं। क्या ये प्रोसीजर्स वाकई महफूज और मौसर हैं और इनके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात कितने हैं, खर्च कितना आता है, और सबसे अहम सवाल ये कि क्या हर कोई ये ट्रीटमेंट्स करवा सकता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब जान लेते हैं। आज हमने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद साहिबा को। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताइए मुख्तसर कि जिल्द को जवान सेहतमंद रखने के लिए कौन कौन से जदीद तरीके हैं जो कि इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कितने मौसर होते हैं ये? अच्छा, वैसे तो बड़ा अच्छा एक तो आपका आज का टॉपिक है क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कह लें कि जैसे आपने बताया फेशियल्स हैं, लेजर्स हैं, बोटॉक्स, फिलर्स एंड व्हाट नॉट। लेकिन सबसे बड़ा एक मसला क्या आ जाता है कि अगर हम सेफ्टी और इन चीज़ों की बात करें कि क्वाकरी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं तो हमेशा चेक करें कि क्या वो एक्चुअली डॉक्टर है या नहीं, बिकॉज हर गली कूचे पे एक एस्थेटिक सेंटर बन चुका है। उन्होंने इस तरह की मशीन्स रखी हुई तो ये चीज़ें नो डाउट बहुत फ़ायदेमंद हैं, लेकिन अगर आप गलत हाथों में जाएंगे, गलत जगह पे जाएंगे तो फिर ये उतनी ही नुकसानदेह है। तो इसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एस्थेटिक फिजिशियन हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, उनके अंडर अगर यानी आप वो जो प्रोसीजर है उसको बुरा नहीं कह सकते, करने वाले को कह सकते हैं, उस पर सवाल उठता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, मुझे ये बताइए बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में एक जंग चल रही होती है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कोई स्किन टाइट करता है, कोई स्वेल कर देता है। बेसिकली बोटॉक्स और फिलर्स में है क्या फ़र्क? अच्छा, अगर सिंपल से इसकी बात करें कि फिलर जो है फिलिंग करता है, कहीं पे वॉल्यूम लॉस हो जाता है, या जैसे कह लें कि एज के साथ साथ हमारे जो फेस के अंदर फैट पैड्स होते हैं जो कि कुदरती तौर पे बने हुए होते हैं, ये कम होना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बेसिकली फिलर से उसको रिप्लेस करते हैं, उसको दोबारा से फिल करते हैं। और जो बोटॉक्स है, अगर बोटॉक्स की बात करें तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके लाइंस ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं, जिनके झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, लेकिन जिनकी झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं उनके लिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। जिन लोगों के एक्सप्रेशन ज़्यादा आते हैं, जैसे कई लोग आंखों से मुस्कुराते हैं तो उनकी आंखों के साइड पे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, जो गुस्सा करते हैं उनके यहाँ पे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, तो बोटॉक्स उनके लिए कारआमद चीज़ है। लेकिन अगर इनकी बात करूं कि इनको कितने लेवल पे हमें करना चाहिए, तो इसको ये क्या इसका सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ऑप्टिमल डोज क्या है, तो इसके अंदर हमेशा जो मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आपके रिजल्ट्स नेचुरल रहें, कि आपका कोई बोटॉक्स फिलर हुआ पिक ना कर सके। लेकिन जब भी ओवरडन होता है तो वो चीज़ ऑब्वियसली एक बुरी भी लगती है और हर बंदा देख के कहता भी अच्छा इस फेस के ऊपर फिलर्स या बोटॉक्स हुए हैं। अगर ऑप्टिमल डोज में रहेंगे, कह लें कि बराबर की मिकदार में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं करेंगे, तो फिर तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर की जाए तो फिर ये नुकसान देती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं, ये MCT मेटासेल टेक्नोलॉजी ये क्या है, ये किस तरह से काम करती है? आप सब ने मतलब लोग बहुत अवेयर्ड हैं अब, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा एक्सोसोम्स के ऊपर सब बंदा जानते हैं। मतलब पहले PRP किया जाता था, फिर PRF किया गया, फिर एक्सोसोम्स आ गए और पूरी दुनिया में एक्सोसोम्स किए जा रहे हैं। लेकिन एक सबका क्वेश्चन आता था कि अगर हमें अपने ही एक्सोसोम्स बनवाने हैं तो उसका क्या करें। तो ये एक कह लें कि वन ऑफ अ काइंड ट्रीटमेंट है जिसको रिसेंटली कैनेडियन हेल्थ का भी लाइसेंस मिल चुका है, जो कि CE अप्रूव्ड एक चीज़ है। इट्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल और ये पेशेंट के अपने ही ब्लड से लेकर एक्सोसोम्स बनाए जाते हैं और ये बिलियंस के अंदर एक्सोसोम्स होते हैं। फ़ायदा इसका क्या है कि ये आपका अपना प्रोडक्ट होता है, अपने ब्लड से लेके बनता है, तो इसका किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है, कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि जी हमें किसी और का एक्सोसोम नहीं लगवाना क्योंकि मार्केट में बने बनाए एक्सोसोम्स भी आते हैं, तो उनके लिए ये आइडियल चीज़ है। और जो नेचुरल रहना चाहते हैं, ऑटोलॉगस रहना चाहते हैं, ऑटोलॉगस का मतलब आसान ज़ुबान में ये है
कि आपका प्रोडक्ट लेके प्रोसेस करके आपको ही लगाया जा रहा है, तो उस चीज़ का कतन कोई रिएक्शन नहीं आता। तो इट्स वन ऑफ अ काइंड एंड सेफेस्ट एंड ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट फॉर एंटी एजिंग पर्पस, फॉर हेयर ग्रोथ, और जिनको जॉइंट्स का मसला है उनके अंदर ये अमेजिंग ट्रीटमेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है ना कि बहुत सारे लोग ओवरडन की, अभी आपने बात की, हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल गायब हो जाते हैं और एक ही तरह का एक्सप्रेशन उनके फेस पे रहता है। शायद दुख है, आपको अफसरदगी है, रोना आ रहा है, लेकिन वो आप मुस्कुराते हुए रो रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, अगला भी परेशान हो रहा है, ये किस तरह का एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है, जबकि मैं बहुत दुखी बात बता रहा हूँ। तो अब मुझे आपसे ये जानना है कि कैसे पता चलेगा ये ओवरडन है, और क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली आपको आवर्स लगते हैं इसके रिजल्ट्स आते हुए, या एक दिन तो लग ही जाता है? इसमें 2 वीक्स लगते हैं। हाँ, तो अच्छा उसके बारे में भी बताइए। और साथ ही साथ ये जो लेजर ट्रीटमेंट्स हैं, ये मुस्तकिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या आपको हर 6 मंथ्स के बाद लेने होते हैं? बिल्कुल, जो बोटॉक्स की अगर हम बात करें, जो आप एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो जब भी ओवरडन क्या चीज़ कहलाती है, जिसको मैं कहती हूँ कि एक मास्क फेस है, नो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशनलेस फेस है, तो आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स, और मैं हर एक को एजुकेट भी ये करती हूँ कि लीव सम एक्सप्रेशंस, ताकि आपकी एक नेचुरल चीज़ रहे मेंटेन। आप अगर एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो अगले को समझ आए यू आर एंग्री, आपको गुस्सा है या आप खुश हैं, ना कि आपका टोटली फेस नॉकआउट हो चुका हो, आपका कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, और उसी का नुकसान भी होता है। लाइक अगर आप इस तरह के बोटॉक्स कराते हैं तो आपका मसल ऑटोमेटिकली डैमेज में जाता है, उसकी वजह से लेटर ऑन आपको बोटॉक्स लाजमी चाहिए। ओहो। लेकिन जब आप कुछ एक्सप्रेशंस मेंटेन रखते हैं और कुछ नॉर्मल उसको मैनेज करते हैं, तो फिर आपका बोटॉक्स फायदेमंद रहता है और आपको बार बार सेशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम बात करते हैं लेजर्स की, तो लेजर्स में लेज़र हेयर रिमूवल की अगर सिर्फ बात कर लें, क्योंकि लेजर्स लातादाद किस्म के हैं और लातादाद इंडिकेशंस को मैनेज करते हैं, जिसमें एक्नी स्कार्स हो गए, डार्क सर्कल्स, फाइन लाइन, रिंकल्स, पोर्स, अनवांटेड हेयर, क्योंकि जो बहुत कॉमन इशू है वो है अनवांटेड हेयर का, जो कि लोगों के गैर ज़रूरी बाल हैं। तो अगर हम काले मोटे बालों की बात करें तो ये परमानेंटली ख़त्म होते हैं। जो लोग कहते हैं कि परमानेंट ख़त्म नहीं होते, वो गलत है। जो परमानेंट हेयर रिडक्शन इसके अंदर आती है वो काले मोटे बालों की है, लेकिन जो फाइन बाल हैं, जो रुआं हैं, वो कुदरती है, वो अल्लाह ताला ने नेचुरल एक चीज़ बनाई है। वो कुछ टाइम के लिए जाती है लेकिन फिर वो वापस आ जाती है, बट वो इतनी ऑब्वियस नहीं होती कि कोई उसके अंदर आपको पॉइंट कर सके कि चेहरे पे बाल हैं। डॉक्टर सानी, हमें ज़रा ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा ना कि मुनासिब मिकदार में आप यूज़ करें, नेचुरल लगना चाहिए, लेकिन लोगों को कन्विंस करना कितना मुश्किल होता है। वो कहते हैं जनाब हम इतनी मेहनत करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, टाइम निकाल के पैसे खर्च कर रहे हैं, तो पता चलना चाहिए कि जनाब फेस पे कोई काम हुआ है। बिल्कुल ऐसे, और ये बड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप पेशेंट को, मैंने नोट किया है कि लोगों को एजुकेशन जो सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो प्रोबेबली नॉन डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, बाकी ये इस तरह का एजुकेट कर देते हैं कि लोग कन्विंस होकर आते हैं कि आज हमने फेस चेंज करा कर जाना है। तो जब आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो वो आपको जब ये गाइड करते हैं कि हम इसको ग्रेजुअली लेके चलेंगे ताकि आपका एक रिजल्ट भी नेचुरल रहे और कोई पिक भी ना कर सके कि आपके चेहरे पे सडन चेंज भी ना आए आपके फेस पे। तो पेशेंट कन्विंस होते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमें नेचुरल रिजल्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंगली अभी हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर्स की, जिसके अंदर कोई भी फिलर्स के बारे में बात नहीं कर रहा था। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट बायोस्टिमुलेटर्स, नेचुरल कोलेजन इंडक्शन। तो जो मेटासेल टेक्नोलॉजी है ये भी नेचुरल कोलेजन इंडक्शन करती है, और कई ऐसे ट्रीटमेंट्स है, लेजर्स हैं जो नेचुरल कोलेजन इंडक्शन देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑल ओवर द ग्लोब फिलर्स और बोटॉक्स से हटके नेचुरल कोलेजन इंडक्शंस पे आ रहे हैं, जो कि आपको नेचुरली स्किन के अंदर कोलेजन बनाता है और आपको एंटी एजिंग इफेक्ट्स देता है, जिससे आपके फाइन लाइन, रिंकल्स, लूज स्किन, ये तमाम इश्यूज ठीक होते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि लाइट थेरेपी क्या है और इसको आम अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है, साथ ही साथ ये स्किन के किन मसाइल के लिए ज़रूरी है? अच्छा, लाइट थेरेपी इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम ये नहीं कर सकते। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम ये नहीं दे सकते। अच्छा। कोई कैंसर पेशेंट है, कोई कीमोथेरेपी पे हम उसको ये चीज़ नहीं दे सकते। इसलिए जो भी लोग सैलून्स में जाके लाइट थेरेपी लेते हैं वो प्लीज़ ये चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं या जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या कीमोथेरेपी के ऊपर हैं, वो लाइट थेरेपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग जो आप अपनी रूटीन में डेली रख सकते हैं। इसके अंदर रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, डिफरेंट लाइट्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग करती हैं। जिसके अंदर अगर हम रेड लाइट की सिर्फ बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत अच्छा काम करती है और बालों की ग्रोथ में इसका बड़ा अच्छा रोल है, हेयर शाइन के लिए बड़ा अच्छा रोल है, बट इट्स फॉर द मेंटेनेंस। हम इसको एज अ ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। ये कह लें कि एडिड बेनिफिट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम रोटी सालन तो खाते हैं, उसके साथ अगर सैलड हो गया, सैलड इज़ प्लस थिंग। सो लाइट थेरेपी इज़ अ प्लस थिंग जो कि एक सैलड का काम करेगी आपके खाने के साथ।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, साथ ही साथ आखिर में एक मशवरा दे दीजिए इस हवाले से ख़वातीन को जो सुंदर रहना चाहती हैं, खूबसूरत रहना चाहती हैं, जवान दिखना चाहती हैं, किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को ना करें, क्योंकि हम एक्साइटमेंट में आके बहुत ज़्यादा ओवरडोज भी कर लेते हैं और फिर डॉक्टर को भी मजबूर करते हैं कि हमें यही चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। सिंपल सा टिप एक दूंगी कि अपनी लाइफ को सिंपल रखें, अपनी डाइट को सिंपल रखें, अपने सप्लीमेंट्स को सिंपल रखें, अपनी स्किन केयर को सिंपल रखें, जिसके अंदर आपकी सिंपल एक क्लेंजिंग आ गई, मॉइस्चराइज़र, सनब्लॉक आ गया, और अपने डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करें और ज़रूर ये चीज़ चेक करें, जैसे मैंने शो के स्टार्ट में बात की थी कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़रूर ये चीज़ देखें कि क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं, क्योंकि वही डॉक्टर आपको ठीक गाइड करेगा जो क्वालिफाइड है। और आपकी डाइट से लेके, आपके प्रोसीजर्स से लेके, आपके स्किन केयर से लेके जब आपको प्रॉपर्ली गाइडेंस मिलती है तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank you सनिया so आपके वक्त का।